173वां दोहा है बंधु ये अयोध्या कांड का। कहु तात के भांति को करे बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुच जास। हे तात, अब आप बताइए, कोई भी किसी प्रकार से कैसे उसकी बड़ाई करे। कहो तात के भांति को करे बड़ाई तास, कोई भी किसी प्रकार से उसकी बड़ाई कैसे कर सकता है, जिसके राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुच जात, जिसके राम लखन और तुम्हारे जैसे शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हैं, उसकी किस प्रकार से कोई कितनी बड़ाई करेगा, उसकी बड़ाई कैसे कर पाएगा। सरिस सुवन सुत जास, जिसके ऐसे पुत्र हैं। बंधु 173वां दोहा है। भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा, उनकी कोई प्रशंसा कोई नहीं कर पाएगा, जिसके आपके जैसे पुत्र है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उससे बड़ा कोई भाग्यशाली, कोई प्रतापी, कोई पुण्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए उनका तो चिंता ही छोड़ दो। आगे है, सब प्रकार भूपते बड़ भागी, बादे विषादु करिए ते लागी। भरत जी, आपके पिताजी सभी प्रकार से बड़े भाग्य वाले थे, उनके लिए विषाद करना अब केवल कोरी मूर्खता यानी बेकार है। उनके लिए विषाद नहीं करना चाहिए। बाद विषाद करिए ते लागी, उसके लिए विषाद नहीं करना चाहिए। यह सुन समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राजु रजाय सो करऊ। ऐसा सोच करके भरत जी, ऐसा समझ करके सब सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा, राज रजायस यानी राजा की आज्ञा को सिरोधार करके आप उनकी आज्ञा का पालन करें। राये राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। राजा ने राज्य का पद, राजा का पद आपको दिया है, इसलिए आपको पिताजी के वचन को पालन करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। राय राजपद तुम कहो दीना, राज का पद राजा ने आपको दिया है, इसलिए पिता वचन फुर चाहिए कीना। पिताजी के वचन को अवश्य ही सत्य पालन करना चाहिए। बंधुओं, कितने उच्च कोटि के विद्वान वशिष्ठ जी भरत को समझा रहे, लेकिन कुछ नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। क्योंकि वशिष्ठ जी एक जगह चित्रकूट पर, वहां पर एक चौपाई आई है भरत जी के विषय में कि भरत महा महिमा जल राशि, मुन मति ठाड़ी तीर अबलासी। एक कोई अबला स्त्री बड़ी बारी नदी के किनारे पर खड़ी हो जाए, पार जाने के लिए नहीं जा पाती है, उसकी जल राशि को देख करके ऐसे भरत की महामहिमा तो अपार जल राशि है, और वशिष्ठ जी की बुद्धि को वहां पर एक अबला की तरह बताया है। तो वहां अबला बताया, तो यहां पर भी कौन सी सबला होगी। यहां पर वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से यह प्रयास किया कि आपको राजा ने राजा का पद दिया है, आप उस बात को पूरी कीजिए। तजे राम जे बचन न लागी, तन परिहरऊ राम बिरहागी। जिन वचनों के कारण महाराज ने राम को त्याग दिया, जिन अपने वचनों को पूरा करने, तुम्हारी माता ने वचन मांगे थे, राम को त्यागे, राम को त्यागे, प्राण को त्यागे, धन को त्यागे, धाम को त्यागे, सब त्याग दिए। इसलिए जिस वचन के लिए इतना बड़ा त्याग महाराज भरत दशरथ ने किया है, तजे राम जय वचन न लागी, तन परिहरेउ राम बिरहागी, और राम की विरह की आग में अपने शरीर को छोड़ दिया है। न पही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, राजा को वचन प्रिय थे भरत, अपने प्राण प्रिय नहीं थे। करहु तात पितु वचन प्रवान। कितने उच्च कोटि से, कितने उच्च प्रकार से, कोटि का मतलब मैं करोड़ नहीं कर रहा हूं बंधु, श्रेणी, वशिष्ठ जी ने भरत जी को उदाहरण देकर समझाया है कि जिन वचनों के लिए उन्होंने
राम को त्यागा, स्वयं को त्यागा। उनको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे भरत, तुम भी वचन का पालन करो। करो तात पितु वचन प्रमाणा, पिता के वचनों को प्रमाण दो, प्रमाणित करो, सिद्ध करो, सत्यापित करो। करहो शीस धरे भूप रजाई, यह तुम कहूं है तुम कहो सब भांति भलाई। आप राजा के वचनों को शीस धर करो, शीस धर भूप रजाई, राजा की आज्ञा को सिरोधार करके आप अपने कार्य में लगिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सभी प्रकार से यही उत्तम मार्ग है। आपकी सब प्रकार से इसी में भलाई है। वशिष्ठ जी और उदाहरण दे रहे हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मां तो लोक सब साखी। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी थी। कहते हैं अपनी माता को मार डाला था। सब लोग इस बात का साक्षी है, यानी सबके सामने ये बात है। बंधु, आपको इसकी कहानी कथा कुछ मालूम हो कि नहीं पता, जैसा मैंने जाना या सुना या पढ़ा है, मैं आपको इसको थोड़ा बता दूं। परशुराम जी ने क्या पिता की आज्ञा रखी। एक बार ऐसा हो गया, रेणुका जी की माता का नाम था कुछ, पिताजी को जमदाग्नि जी कुछ क्रोध में आ गए, कोई गलती हुई तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा इसकी सिर अलग कर दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने परशुराम जी से कहा उड़ा दो। परशुराम जी एक ही परसे में अपनी माता का गर्दन काट दी। यहाँ पर उसी बात का ये वर्णन किए हैं कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। माता को मार दिए, सारा लोक साक्षी है। पर बंधु इतना ही नहीं हुआ, तो वहां पर आगे ये भी कहा गया है, फिर पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए उन पर। परशुराम ने आज्ञा राखी, पिता की आज्ञा को बिना विचारे कर दिया, पूरा माता की गर्दन काट दी। तो पिता बड़े प्रसन्न हुए। बोल पुत्र तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा पिताजी जोड़ दो इस गर्दन को, जीवित कर दो मेरी माता को। बताते फिर जीवित भी करा दी थी उन्होंने। इसलिए परशुराम परशुराम थे। तनय जजाति जो बन दयौ, पितु आज्ञा अग अजसो न भयौ। राजा ययाति ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। बंधु, यहां पर भी ये बात आती है कि उनका पिताजी संसार के विषय भोगों से भी तृप्त नहीं हुए, बुढ़ापे का शरीर आ गया। वो अभी मन उनका जवान था, तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा भाई हमको कोई अपनी जवानी दो भी, तो किसी ने नहीं दिया। लेकिन तनय ययाति जो है वर्णदयु, उनके पुत्र जो थे, उन्होंने अपने पिताजी को अपना यौवन दे दिया, जवानी दे दी, और इससे पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप नहीं लगा और अपयश नहीं हुआ। उनका संसार में कीर्ति हुई। ययाति को उनके पुत्र ने, तनय ययाति जो अपनी जवानी दी थी। इसलिए भरत जी, ये वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। 174वां दोहा ये अयोध्या कांड का। अनुचित उचित विचार उतज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। वशिष्ठ जी बिल्कुल बिंदु, अंग्रेजी में कहते टू द पॉइंट, वैसी बात कर रहे हैं। क्या गलतप नहीं, ये सभी बातें उच्च कोटि की मर्यादा की बातें हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अनुचित उचित विचार उतज, जे पालहि पितु बैन। ये उचित है कि अनुचित है, इस काम को मुझे करना चाहिए नहीं। पिता ने जो कहा है उसको अनुचित उचित छोड़ करके सीधा ही करना चाहिए। जिन्होंने इस बात का पालन किया है वो सदैव सुख और सुजस यानी कीर्ति के भागीदार बने हैं, पात्र बने हैं, और अंत में इंद्रपुरी में स्वर्ग में जाकर के उन्होंने निवास किया है। बस है अमर पते हैं। बंधु, या स्वर्ग की बातें बहुत आती, लेकिन ये भी सब उन योगियों के लिए, उन महात्माओं के लिए, संतों के लिए स्वर्ग भी कुछ नहीं होता है। उसको भी धूल के समान उन्होंने कर दिया है।
स्वर्ग में भी क्या करोगे जब परम में नहीं पहुंचे तो।